आज दिन रविवार का है और वक्त हिमाचल की सियासत में उड़ती उन खबरों का है जो सत्ता के गलियारों से निकलकर सीधे दिल्ली तक पहुंच रही है। खबरें तो कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो है हिमाचल कांग्रेस की। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि शिमला से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक हर कोई कैबिनेट विस्तार, मंत्रियों की छुट्टी और मुख्यमंत्री सुक्खू के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहा है? क्या दिल्ली से हिमाचल कांग्रेस के लिए कोई बड़ा संदेश आया है? क्या कैबिनेट विस्तार सिर्फ विस्तार होगा या फिर सत्ता के भीतर बड़ी सर्जरी भी देखने को मिलेगी? और इन तमाम चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर दिल्ली में हुआ क्या? इन तमाम सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। दिल्ली, जहां फैसले कम और संकेत ज्यादा दिए जाते हैं, और जब मुख्यमंत्री खुद दिल्ली पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं हो, प्रभारी रजनी पाटिल लगातार बैठकों में हो और केसी वेणुगोपाल से लेकर पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व हिमाचल पर मंथन कर रहा हो, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात का तो नहीं है। सवाल यह है कि दिल्ली में सुक्खू सरकार की पीठ थपथपाई गई या फिर सरकार का रिपोर्ट कार्ड खोलकर एक एक कमी पर चर्चा हुई? क्योंकि हिमाचल की राजनीति में इस वक्त सिर्फ एक चर्चा नहीं, चर्चाओं का पूरा बाजार गर्म है। अगर सब कुछ पटरी पर चल रहा होता तो शायद इतनी लंबी बैठकों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और प्रभारी रजनी पाटिल की एक के बाद एक बैठकें हुई। बैठकों के खत्म होते ही कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई। मंत्रियों के विभाग बदलने की अटकलें शुरू हो गई। संगठन में नई नियुक्तियों की खबरें आने लगी। मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी देने की तैयारी की बात सामने आ गई। यानी दिल्ली से लौटते लौटते ऐसा लगा जैसे हिमाचल कांग्रेस के लिए कोई नया ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका हो। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। राष्ट्रीय मीडिया में सूत्रों के हवालों से खबर चली कि रजनी पाटिल ने हिमाचल की राजनीतिक रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। कुछ पत्रकारों ने तो यहां तक दावा किया कि रिपोर्ट में मुख्यमंत्री सुक्खू की कार्यशैली का भी आकलन किया गया और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व परिवर्तन जैसे विकल्प का भी जिक्र हुआ। इन दावों की कांग्रेस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और ना ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं, इसीलिए इन्हें अंतिम सच तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन राजनीति में जब एक जैसी चर्चाएं अलग अलग मंचों से उठने लगे तो इतना जरूर समझ आता है कि दिल्ली में सिर्फ औपचारिक बातचीत तो नहीं हुई। अब सवाल उठता है, आखिर इतनी समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? 2027 का चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, फिर इतनी जल्दी अलार्म क्यों बजा? इसकी वजह पिछले कुछ महीनों की राजनीति में छिपी है। कभी आर्थिक हालात को लेकर सवाल, कभी कर्मचारियों की नाराजगी, कभी अफसरशाही पर विवाद, कभी सरकार के फैसलों पर यू टर्न और समय समय पर संगठन के भीतर उठती असंतोष की आवाजें। भाजपा लगातार इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि हाईकमान भी ये जानना चाहे कि आखिर जमीन पर सरकार की राजनीतिक सेहत कैसी है। अब इस पर चर्चा करें तो बात लंबी चली जाएगी। फिलहाल अभी जो चर्चा में है उसकी चर्चा जरूरी। आखिर सुक्खू कैबिनेट में खाली मंत्री पद की भर्ती कब होगी? खबर है कि सुंदर ठाकुर और संजय रतन मंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन असली सवाल सिर्फ मंत्री बनाने का भी नहीं है। असली सवाल उन मंत्रियों का है जो पहले से कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि अगर विभाग बदलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ फेरबदल तो नहीं होगा। उसका मतलब होगा कि दिल्ली में बैठा अलाकमान किसी के काम से खुश नहीं है। और राजनीति में अक्सर विभाग बदलना कई बार बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना भी होता है। याद कीजिए, कुछ समय पहले तक सुंदर ठाकुर का नाम सिर्फ चर्चाओं में आता था, लेकिन इस बार जैसे ही सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंचे, चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। सवाल उठने लगे कि क्या कुल्लू को आखिरकार प्रतिनिधित्व मिलने वाला है, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जैसे इलाके लंबे समय से मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। अगर सुंदर ठाकुर मंत्री बनते हैं तो कांग्रेस का चुनावी गणित भी बदल जाएगा। चर्चा यह भी है कि शिमला संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री की छुट्टी भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि दिल्ली सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि सर्जरी कर रहा है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कदम उठता है तो ये साफ संदेश होगा कि हाईकमान अब सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि प्रदर्शन भी देख रहा है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या दिल्ली में सीएम सुक्खू की क्लास लगी? देखिए,
इसका कोई आधिकारिक जवाब किसी के पास नहीं है। अगर लगातार रिपोर्टें सामने आ रही है कि सरकार के कामकाज पर सवाल उठे, अगर संगठन और सरकार दोनों की समीक्षा हुई, अगर एक साथ कैबिनेट, संगठन और जिलों की जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई, तो इतना तो माना ही जाएगा कि हाईकमान सिर्फ तारीफ सुनने नहीं बैठा था। उसने सवाल भी पूछे होंगे, जवाब भी मांगे होंगे और शायद आगे की रणनीति भी तय की होगी। अब निगाहें सिर्फ एक चीज पर रहेगी, क्या सुंदर ठाकुर और संजय रतन मंत्री बनते हैं? क्या किसी मंत्री के विभाग बदलते हैं? क्या संगठन में बड़े बदलाव होते हैं? और सबसे अहम, क्या इन फैसलों से यह संदेश जाएगा कि दिल्ली ने हिमाचल सरकार को 2027 से पहले परफॉर्म करो का अल्टीमेटम दे दिया है? दिल्ली से अभी कोई फरमान नहीं आया है, लेकिन हिमाचल में सियासी पारा बढ़ चुका है। कैबिनेट बदलेगी, विभाग बदलेंगे, संगठन बदलेगा या फिर सिर्फ चेहरे बदलेंगे? इसका जवाब अगले कुछ दिनों में आप सभी के सामने होगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा को आप किस तरह देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।